इस थीम के साथ भारत एकजुट होकर अगले 1 वर्षों में, क्योंकि 200 से भी ज्यादा बैठकें होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि 200 वेन्यू चाहिए। और पीएम मोदी का एक संकल्प कह सकते हैं कि देश के हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, और जो जगह, तमाम जगहों पर ये बैठक होनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, खासतौर से इन क्षेत्रों में। और हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक पहचान है, अपनी चीजों को शोकेस करने, क्योंकि भारत हम जानते हैं निश्चित तौर पर, चाहे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, डिजिटल इंटीग्रेशन के जरिए गवर्नेंस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीजें तो है। राज्यों ने भी अपने क्षेत्रों में काफी बेहतरीन काम किए हैं, तो वो एक मंच मौका होगा। तो काफी गंभीर परिचर्चा, और ये 5 बजे बैठक शुरू हुई है, अभी बैठक चल रही है। रिमा, सुधाकर, जिस तरह से भारत के जो G20 शेरपा अमिताभ कांत, उनकी तरफ से जो बात कही गई थी, वो एक अहम बात है जो उन्होंने चुनौतियों का जिक्र किया था जब कल उनसे बात की गई थी। और उन्होंने कहा कि किस तरह से दुनिया एक उथल पुथल के बीच है, और इस वक्त यूरोप में जो हो रहा है, या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को टूटते हुए जो देखा जा रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, खासकर साक्षरता, स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखते हुए, ये एक अहम मुद्दा है जो कि G20 का एक अहम हिस्सा होने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम जिसकी आपने बात कही, उससे जोड़कर अगर हम देखें तो ये भूमिका कितनी अहम है? बिल्कुल, देखिए, अमिताभ कांत की बात, और खासतौर से पीएम मोदी ने अभी ब्लॉग भी लिखा है 2 दिन पहले, और उन्होंने क्योंकि एक तरह से जो मुश्किलात हैं दुनिया के सामने, उन्होंने जो यूक्रेन की परिस्थिति का संदर्भ भी एक तरह से दिया। इन परिस्थितियों में किस तरह से हम जानते हैं कि चाहे खाद्य संकट हो, ऊर्जा संकट हो, वो तमाम चीजें पैदा हुई, तो उनसे आगे निकलते हुए एकजुट होकर उन्होंने एक तरह से G20 देशों की एकजुटता की बात की कि क्या साथ मिलकर हम इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, मानवता के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। उसकी ओर पीएम मोदी ने इशारा किया था। और चाहे एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो, पीएम मोदी ने ये कहा था कि भारत की अध्यक्षता एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, निर्णायक रहेगा, और एक तरह से ठोस आउटकम्स की उन्होंने बात की थी। चाहे स्वास्थ्य की आप बात कर ले, खासतौर से उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जो साउथ की आवाज है, दक्षिण की आवाज है, विकासशील देशों की, उनकी आवाज जो पहुंच नहीं सकता, उन आवाजों को उठाने की कोशिश करेगा। और भारत उससे निकलकर, क्योंकि विचारों, विचारधाराओं, पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा को एक तरह से जो आदर्श मान बैठे थे, जो महामारी में टीकों की जमाखोरी का एक तरह से हमने देखा किस तरह से विभिन्न देशों द्वारा किया गया, जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसकी किस तरह से जमाखोरी की जाती है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को एक तरह से हथियार बना लिया जाता है। तो उन चीजों से आगे निकलकर दुनिया वैश्विक कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करे। और देखिए, कोविड ने बहुत ज्यादा सिखाया है, तो भारत जरूर इस बात की कोशिश करेगा। भारत ने, हमने देखा रीमा, ये रास्ता दिखाया है। 150 से भी ज्यादा देशों को दवाओं के जरिए मदद, 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीनेशन में मदद, और इस बात को पूरी दुनिया ने सराहा। और हमने देखा कि पीएम मोदी ने अध्यक्षता जब भारत की 1 तारीख को शुरू हुई थी, उसके बाद जो सहयोग की अपेक्षा की थी, तो आपने देखा चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति, विभिन्न दुनिया भर के, जापान के प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, दुनिया भर ने भारत को एक तरह से मजबूत सपोर्ट देने की बात की है। तो अब देखिए, भारत का जो अभी एक ऑरा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जो भारत की चमक दमक बढ़ी है, उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे युद्ध से दुनिया जूझ रही हो, फूड क्राइसिस से जूझ रही हो, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रही हो, तो उसमें भारत एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, एक बड़ा नेतृत्व दे सकता है, और इसकी अपेक्षा तमाम बड़े देशों को भी है। तो निश्चित तौर पर इसमें पीएम मोदी की जरूर ये अपेक्षा है कि एक तरह से ये G20 सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं, बल्कि हर एक भारतवासी का G20 बने, पीपल्स G20 बने, और भारत बहुत मजबूती से एक तरफ वैश्विक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भी अपनी चीजों को शोकेस कर सके। और उसमें क्या महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं, तो उसको सरकार गंभीरता से सुनने, समझने और उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये एक बड़ा मकसद है इस बैठक। बिल्कुल सुधाकर, और
75 सालों की इंडिया एट 75 की उपलब्धियां बताने की बात भी की भारत ने, और प्रधानमंत्री ने भी लगातार इसका जिक्र किया कि जो प्रगति भारत ने इन 75 सालों में कहां से कहां भारत पहुंचा है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। और जिस तरह से 40 लगभग के आसपास जिन अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, तस्वीरों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन नेता हैं अलग पार्टियों के जो शिरकत कर रहे हैं इसमें। देखिए रीमा, इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आप एमके स्टालिन जो डीएमके के अध्यक्ष हैं उनको देख सकती हैं, एआईएडीएमके के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी हों, इसके अलावा तमाम जो बड़ी राजनीतिक दल हैं देश के, उन पार्टियों के अध्यक्ष, कुछ लोगों ने अपनी असमर्थता लेकिन बहुत कम ऐसे दल रह पाए, लेकिन उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ओवरऑल इंथुजियाज्म राजनीतिक दलों के बीच भी, और बड़ी भागीदारी, आप सीताराम येचुरी हो, इन तमाम लोगों को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी ये तस्वीरें एक तरह से इस बात का संकेत है कि वो केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी का जो ये नेतृत्व अगले 1 साल में मिलने वाला है उसको पुरजोर समर्थन देने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें इस बात की जरूर तस्दीक करती हैं, गवाही देती हैं, और निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव आउटकम के तौर पे देखा जा सकता है। और हमने देखा कि कोविड के दौरान भी भारत ने, और पीएम मोदी की खासतौर से एक रणनीति रही है कि वो सामूहिक फैसलों के जरिए एक तरह से सामूहिक निर्णयों को भारत ने आगे बढ़ाया। तो ये सामूहिक मंच इस तरह का एक बनाया गया। मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह की बैठकें जो एक पीएम मोदी की जो रणनीति दिखती है अतीत में भी, उस लिहाज से ये जारी रहेंगे। तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रास्ते पर G20 का भारत की अध्यक्षता अगले 1 साल में बढ़ती हुई दिख रही है। सुधाकर, बिल्कुल, और जिस तरह से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो स्लोगन है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, और खासकर शांति दूत बनना, क्योंकि भारत ने अलग अलग जब भी विश्व में इस तरह का कोई क्राइसिस आया, अभी आपने कोविड का जिक्र किया, या इसके बाद यूक्रेन की बारी आई, जब यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने किस तरह से शांति की अपील की, और शांति देश में ही नहीं बल्कि बाहर जो तमाम अलग अलग जो विश्व के देश है वहां पर है, उसके लिए भी भारत की तरफ से पहल हुई। क्या लगता है कि G20 और खासकर जो एजेंडा है उसमें शांति पर ही अहम जोर रहने वाला है? देखिए, आपने पीएम मोदी का ब्लॉग देखा होगा रीमा, और आपको पता है उसमें पीएम मोदी ने एक चीज की और जो शॉर्ट कमिंग्स है एक तरह से जो हम नहीं कर पाए हैं, G20 का मंच नहीं कर पाया है, उस बात को भी एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं, G20 क्या कर सकता है, उस तरफ ध्यान दिलाया। तो उन्होंने कहा भी था कि हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं। और उसकी बात उन्होंने एक तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया था। उस मानसिकता में उन्होंने कहा भी कि हम आज भी एक तरह से शून्य योग की मानसिकता में अटके हुए हैं। जब हम देखते हैं कि कई सारे देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। अब एनर्जी क्राइसिस को इस रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने टीके की जमाखोरी की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि कई लोग इसको टकराव या लालच के मानवीय स्वभाव से जोड़ते हैं, लेकिन पीएम ने कहा था कि वो इससे असहमत है। उन्होंने कहा कि भारत में एक तरह से एक ऐसी परंपरा है जो एक कलेक्टिव लीडरशिप को आगे बढ़ाती है, डेमोक्रेटिक तरीके से किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी बात भारत करता रहा है। तो वो एक थीम जो दुनिया की इस तरह की जो असहमतियों को एक मंच पर लाकर एक तरह से एकजुटता में बदल सकती है, कि एक कॉमन फैक्टर के लिए, वो कॉमन फैक्टर आपने जो जिक्र किया, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, उस कॉमन फैक्टर के साथ निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम देश जुड़ना चाहेंगे, G20 के देश जुड़ना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर बीते 2-3 सालों में दुनिया के सभी देशों ने देख लिया कि अगर आपस में अगर इस तरह की एकजुटता नहीं होती है तो इसका नुकसान किसी एक या दो देश को नहीं, हर देश को झेलना पड़ता है। तो इस लिहाज से आपसी एकजुटता बहुत जरूरी है, कॉमन मीटिंग ग्राउंड्स होना बहुत जरूरी। इस ओर पीएम मोदी ने ध्यान दिलाया था, और मुझे लगता है इस बैठक में भी
जब भले ही ये तमाम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, लेकिन सबका एक मकसद है, वो जिस राज्यों में भी उनकी सरकार है और जिस तरीके से भी वो अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक सकारात्मक एजेंडा को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहेंगे। तो वो एक कॉमन मीटिंग पॉइंट यहाँ भी है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें G20 की तैयारियों को का हौसला एक तरह से सरकार का विभिन्न